गरीब है उनको पकड़ा जा रहा है और जो मेन है उसको छोड़ा जा रहा है। कौन लोग हैं इसमें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? वो क्या कहते संपत राय। चंपत राय को बचाया जा रहा है। हाँ, अयोध्या वाले तो टेस्ट का जानत नहीं रहा। हाँ। सरकार तो लायक बैठाई से उन्हें चाहे चोरी करे और चाहे जो करे उनके मालिक को नहीं बनाए रहा सरकार। जिम्मेदार किसको मानती है? जिम्मेदार वो नहीं सरकार है माना जाए। चोरी हो जा रही है, कितने हिंदू धर्म के आस्था पर खिलवाड़ हुआ। इसके लिए अभी तक ना सरकार कोई जिम्मा उठाई। 8 लोगों गिरफ्तार हुए, उनको डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि राम भक्त का वो पैसा चोरी किए हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। 2022 विधानसभा चुनाव होता है, उसके बाद आपने देखा 2024 लोकसभा चुनाव। एक नारा दिया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। यही राम मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आते हैं। यहां पर आप देखें, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल होती हैं कि मानो भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा ये राम मंदिर बनवाया हो। लेकिन आपको बता दें, तमाम राम भक्तों के चंदे से बना ये मंदिर आस्था का केंद्र होता है। तमाम हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था का विषय बन जाता है। लेकिन हिंदू के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया गया है। करोड़ों की लूट होती है, काग भुसुंडी चोरी हो जाती है, 1250 शिलाएँ चोरी होने की बात होती है। SIT जांच गठित होती है। SIT जांच के अध्यक्ष वही बनते हैं जो महाकुंभ भगदड़ के दौरान सुबह सुबह कहते थे कि जा कर के अमृत पान कर लीजिए, अमृत स्नान कर लीजिए। तमाम लोगों की जानें चली जाती हैं। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं सोशल मीडिया पर अपनी और बयान देते हैं कि लगभग 30 लोग मरे। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस 4 PM न्यूज़ नेटवर्क ने लाइव की। लाइव के दौरान भी पता चला क्या कुछ घटना हुई। अयोध्या में इस समय हमारी मौजूदगी है। पूरा देश इस समय अयोध्या राम मंदिर पर जो SIT जांच जो गठित हुई है उसकी फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई इन अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। ये राम मंदिर ट्रस्ट में जो लूट हुई, जब ये बात जब खुलती है तो चंपत राय इस्तीफा दे देते हैं। आज उनके साथ 3 घंटे की लगभग पूछताछ हुई है। वो चंपत राय का साफ यही कहना, जब ये पता चला हमको कि यहाँ पर चोरी हो गई तब कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन जब 6 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चंपत राय या राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम सीनियर ऑफिशियल से कहा कि यहाँ पर जो चंदा का जो कलेक्शन हो रहा है, जो कैश कलेक्शन हो रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करिए, तो किसी के कान में जू नहीं रेंगती है। बड़ी लूट होने का इंतज़ार और इसको एक्सपोज होने का इंतज़ार किया जाता है। एक बार फिर से राम मंदिर की तरफ कहूँगा, देख लीजिए, ये वो मंदिर है जिसमें पूरे देश भर के तमाम सनातनियों ने चंदा दिया, एक बड़ा कलेक्शन करवाया और उसके बाद ये राम मंदिर बनता है। और राम मंदिर में बड़ी लूट हो जाने के बाद जो तमाम जो जिम्मेदार हैं वो शांत बैठे हुए हैं और कोई इस पर जवाब नहीं दे रहा। यहाँ पे बाहर तमाम जो लोग टहलते हैं, हम बात करते हैं। नाम क्या हुआ दादा? हमारा श्यामलाल। श्यामलाल जी राम भक्त हैं जी, बहुत तगड़ा। कब से रह रहे हैं अयोध्या में? यहाँ रहते हैं आज 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से हैं? हाँ जी सर। जब से मंदिर बना है? जय श्री राम। जब से मंदिर बना हाँ, है जब ना? से नया बना तब से। बड़े बड़े नेता आते होंगे भाजपा के? बहुत बड़े बड़े आते हैं। लेकिन चोरी हो गई, अब बात ये हो रही है। चोरी होगा, ये जो मुख्यमंत्री है पेवर, उसको कुछ नहीं हो रहा है और चमचों को हो रहा है, उसको छोड़ रहे हैं। किसको छोड़ा जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? वो जो गरीब है उनको पकड़ा जा रहा है और जो मेन है उसको छोड़ा जा रहा है। कौन लोग हैं इसमें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं? वो क्या कहते संपत राय। चंपत राय को बचाया जा रहा है। हाँ, नाराज हैं आप लोग? अरे नहीं, उसको पकड़ा जाए, उसको घर द्वार गिराया जाए। कट्टर राम भक्त है क्या? हाँ, वही है पूरा में। आप कट्टर राम भक्त हो? हाँ, बहुत भक्त है भैया। हाँ, हम तिलक लगाते हैं, 10 आदमी देता है तो 40 आदमी भाग जाते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, चाहिए।
जाइए। तो कोई मानते हैं चोरी हुई है यहाँ पर? चोरी हुई है, बहुत तगड़ी चोरी हुई है। कहा जा रहा है चंपत राय को कुछ लोग बचा रहे, कौन लोग बचा रहे अब हमको क्या मालूम बचा रहे हैं, बताते हैं कि बचा रहे हैं, हम तो क्या जाने, हम तो यही रहेंगे भैया। आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि सबको एक बराबर होना चाहिए, जिसको होना चाहिए सजा। बिल्कुल, देखिए पीछे कुछ श्रद्धालु बात करे। सर कहाँ से आए हुए हैं? हम तो यहीं के हैं, अयोध्या के ही हैं? अयोध्या के। राम भक्त हैं? हाँ राम भक्त हैं। राम मंदिर में बड़ी चोरी हुई है, ये बात पूरे भारत में चल रही है। भारत में हैं। आप क्या सोचते हैं चोरी पर? अब चोरी पे क्या किया जाए, हम लोग तो जो है रोड पर तिलक लगाते हैं सर। है आस्था को ठेस पहुंचा कि नहीं? बहुत पहुंचा ठेस। चंदा दिए थे आप? हाँ चंदा दिए थे ना। और ये चोरी हो गई, इस पर मन में क्या आता है, क्या सोचते हैं आप लोग? अभी क्या करें, वो लोग तो बड़े लोग हैं, अब वो क्या करते क्या नहीं करते अब उनके ऊपर है। कौन लोग बड़े लोग हैं? अब वो नाम तो जाहिर है, आप तो जानते ही है जी। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, मंदिर जब बना था तो बड़े बड़े नारे दिए गए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, बड़ा भौकाल जताया गया था। लेकिन अब जब चोरी हो गई तो कोई बड़ा नेता ऐसा बोल नहीं रहा है। नहीं वही तो बात है, अब नेतागिरी नहीं चल रहा है किसी का। है क्या आप लोग चाहते क्या हैं, क्या सोच रहे हैं? चाहते हैं ट्रस्ट को चेंज किया जाए, और क्या है, और न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से भाई? हम बलिया से आए सर। बलिया से आए हैं, यहाँ पे पूजा करने, भगवान राम का दर्शन करने आए हैं। जी जी सर। चंदा दिए थे आप? राम भक्त हैं आप? अभी तो हम दर्शन कर रहे हैं। हाँ राम भक्त हैं। चोरी हुई है मंदिर में, काफी लूट हुई है, ये पता चला आपको? अभी तो हम बाहर थे, हमको उतना जानकारी लूट हुई है, चोरी हुई, इसके बारे में नहीं पता? नहीं, उतना जानकारी नहीं है। चोरी हुई है सुने हैं कि हाँ नहीं? सुने हैं। आप ही के लोगों के जो चंदे थे वो चोरी हुआ है। इस तरीके जब होता है तो आम आदमी जो श्रद्धालु है, जो राम भक्त है, उसके मन में क्या आता है, क्या सोचते हैं? क्या बताया जाए, बताइए। मन में क्या आता है? जो भी होगा वो तो उसके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी सोचते क्या हैं? अभी इतनी बड़ी चोरी हो गई, भगवान राम के दर्शन करने इतने श्रद्धालु इतने दूर दूर से आते हैं, आप ही लोग चंदा देते, उसी की चोरी कर ली जाए, भगवान राम के लिए प्रयोग ना करके कहीं और प्रयोग किया जाए, इस पर क्या सोचते हैं? जो भी चोर होगा उसको तो सजा मिलना चाहिए ना, कोई भी हो, ये तो गलत बात है। गलत सोचते हैं, गलत हुआ है। गलत हुआ है। जी, आपका नाम क्या हुआ? सर जमल मौर्य हैं, कहाँ से आए हुए? जिला बरेली से। बरेली से आए हैं। भगवान राम के दर्शन कर लिए? कर लिए सर। क्या सोच रहे हैं? इतनी बड़ी चोरी हो गई, काकभुसुंडी चोरी हो गई, 1250 शिलाएं गायब हैं, चोरी हो गई वो भी, इस सबको लेके क्या सोचते हैं? आप लोग तो श्रद्धालु हैं। सर बहुत गलत हुआ ये। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर अब किसका नाम लिया जाए सर? सरकार गवर्नमेंट मानती है, सरकार को मानते हैं। हाँ सरकार ये काम करा रही है और सरकारी को चोरी करवा रही है। गलत हुआ है। गलत हुआ है। क्यों सरकार को क्यों मानते हैं आप? तो सब जो सरकार जी ने उन्हें जो सब वो उसके लायक बैठाई से सरकार है तो। आप यहीं अयोध्या से हैं? हम लोग अयोध्या से। माता जी, एक सवाल ये है कि यहाँ पे काफी बड़ी चोरी हुई, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुँचाया गया है। अयोध्या वाले तो टेस्ट का जानत नहीं रहा। सरकार तो लायक बैठाई से, उन्हें चाहे चोरी करे और चाहे जो करे, उनके मालिक को नहीं बनाए रहा सरकार। जिम्मेदार किसको मानती है? जिम्मेदार वो नहीं, सरकार ही माना जाए। अब कांड भवा बा तो सरकार है की जिम्मेदार, जे सस्ता में रहे वही माना जाए। भाजपा को आप जिम्मेदार मानती हैं? तो देखिए नाराजगी है। आपका नाम क्या हुआ? हरिकृष्ण सिंह। यहीं अयोध्या के हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं अपना। अयोध्या में ही? हाँ जी। ये चोरी हुई, लूट हुई, कोई जवाबदेही कोई कर नहीं रहा। सरकार के तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। जिस समय यहाँ पर राम मंदिर बन रहा था, चुनाव के दौरान नारा दिया गया, सुना होगा आपने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, लेकिन अभी सब शांत हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं इस पूरी लूट में? प्रभु, जब ये मंदिर बनने का था, चाहे बनने के पहले भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में था, इस अयोध्या से देश से साधु संत जाते थे, गांव में जुट के चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर के लिए लाए, इस आस्था की जगहों के लिए लाए। उस पैसे को कुछ लोगों ने चोरी कर लेता है। कौन लोग? यहीं के लोग हैं, जो मंदिर कमेटी के अंदर के लोग हैं। कुछ सिस्टम फल्ट हो जाती है, कुछ सिस्टम अलग हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है। कितने हिंदू धर्म के आस्था पर खिलवाड़ हुआ, इसके लिए अभी तक ना सरकार कोई जिम्मा उठाई। 8 लोगों गिरफ्तार हुए, उनको डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि राम भक्त का वो पैसा चोरी किए हैं। सबसे बहुत बड़ी घटना है,
उसके बाद इस ट्रस्ट को बदला जाए। हाँ, ट्रस्ट कुछ आधे साधु संत का अधीन हो, इस सिस्टम चेंज किया जाए। आपने कुछ देर पहले स्टेट बैंक का बोला, वो लिंक फेल बैंक है। क्या बैंक फेल है? वो सब लिंक बैंक है जो फेल रहती है। उनको इस सिस्टम को नहीं, इस ट्रस्ट को, चाहे इस मंदिर का हिसाब किताब HDFC बैंक चाहे एक्सिस बैंक रखता तो एक घटना आज के दिन में न हुआ रहता। एक कहीं न कहीं SBI बैंक भी जिम्मेदार है इसके लिए। अच्छा, एक सवाल, कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। एक सवाल और है, क्या चंपत राय को बचाया जा रहा है? हाँ, 100%। अरे यदि घर का मुखिया घर के अंदर घर का लोग ही चोरी कर ले और मुखिया उसके ऊपर न पड़े तो कहीं ना कहीं बहुत बचाया जा रहा है। चंपत राय कौन लोग बचा रहे होंगे? वही जो अब मान के चले, अब तो सब लोग जानते हैं, कोई ना कोई वही है, बड़ा मछली भाग जाती है। नाम लेने में लोग क्यों बच रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, नाम लेने में नहीं है। जो भी लोग हैं इसको SIT अच्छी तरह जांच करे, CBI जांच करे, तब इसका लगता है ऐसा, तो क्या लगता है SIT सही तरीके से जांच कर पाएगी? हमको अब देखिए, इस तो भरोसा है सरकार का सिस्टम है, एक कर रही है, ठीक है, किंतु राम जी का धन चोरी हुआ है। एक सीता मैया को रावण लेके चला गया तो पूरा सोने का लंका नाश हो गया जी। मानिए ये राम का धन है, उसका क्या हाल होगा जो लेके गया है पैसे को? कौन लोग जिम्मेदार मानते हैं? जो 8 लोग ले गए हैं, अभी और लोग आएंगे, अभी इसको बारीकी से जांच किया जाए। अच्छा, अब मैं ये भी बोलना चाहता हूं, जो VIP यहाँ से पास VIP लोगों की बनी थी, उसकी भी डाटा को SIT को सौंपा जाए, उसमें फोन किया जाए यात्री को, कौन कितने फ्री में दर्शन किए हैं कि पैसे दे के पास बनवाया। VIP पास में भी बड़ा हाँ, उसमें हो सकता है। क्या सिस्टम होता है VIP पास का? यहाँ का सुगम दर्शन यानी वेबसाइट होती है, उस पे भी उसका पूरे 3 साल का बायोडाटा निकाला जाए, कितने यात्री ने कैसे बुक किया, कैसे बुक हुआ, किस प्रकार से मिला, इस पर भी जांच विशेष होनी क्या चाहिए। सेटिंग क्या होती है इसमें? अब सेटिंग पास है, क्या रेट क्या चलता है? अब रेट का पता नहीं, किंतु अंदाजा नहीं, उस पे भी जांच किया जाए। 20,000, 4,000, 10,000, 20,000, 50,000 का कोई नियम ना है ना, मतलब ऐसे खुला लेते हैं? खुला लेते हैं। इस पर भी जांच किया जाए। हाँ। हाँ, जितने यात्री दर्शन के उनके पास एक पेड़ बा, अगर पलई काट दे, पलई काट दे और जड़ लगा रहे तो फिर तो पल्ला ले ले, तो जड़ा जब पड़ा रहे वहाँ तो फिर पन पे ना, मतलब खुली लूट चलती है, खुली लोड चलत बा। अंदर के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, मिले रहते हैं? जड़ पड़ा रहे तो फिर नहीं, अंदर के लोग मिले रहते हैं, सब मिले रहा थे। तो ये बताइए कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ, देश का मुखिया जो इसका जन्म नींव रखा, प्राण प्रतिष्ठान किया, धर्म ध्वजा किया, इतना देश का मुखिया होके अभी तक इस पे स्टेटमेंट दिया है कोई न्यूज चैनल पे, चाहे कोई ट्विटर पे? बताइए हमें क्यों? कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके वजह से भी अभी तक कड़ी से जांच नहीं हो रही है। अब जब मोदी जी इसमें स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं जरूर गलती है, क्योंकि वो देश का मुखिया है ना। तो आप चाहते हैं प्रधानमंत्री इस पे कुछ बोले? हाँ, वो अरे देश का मुखिया है, माने इस मंदिर का मेन आदमी वो है, वो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए। एक नेता के घर वाले मर जाते हैं तो ट्वीट करते हैं कि इनके आत्मा को भगवान की शांति दी जाए। इतनी बड़ी मंदिर पे कोई नहीं थी वो। हाँ, इसमें मोदी जी को भी गलती है। हाँ, ये चीज तो देख रहे हैं, क्या चाहते हैं इस पे, जांच क्या चाहते हैं आप? चलिए देखिए, यहाँ पे लोगों से बात हो रही। जी बोलिए। पूरा टेस्ट खाली करावा जाए राम मंदिर से। हाँ, ये सब चोर हैं। देख रहे हैं, हमारी बात हो रही, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस अयोध्या, ये बैरिकेड लगा दिया गया है। अंदर मीडिया जाना अलाउड नहीं है, अंदर मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है, रोक दिया गया है, मीडिया अंदर जा नहीं सकती है। हम कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं। यहाँ पे देखेंगे आप, काफ़ी हाई सिक्योरिटी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बीच में देखिए पुलिस भी खड़ी हुई है, उसके पीछे देखेंगे काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, उससे लोग क्रॉस करके जाएंगे। बगल में आप बैरिकेड देख पाएंगे, बैरिकेड लगे हुए हैं। उसके बगल में देखेंगे यहाँ पे जहाँ पर व्हील चेयर वगैरह मिलती है, वहाँ पर भी लोगों के लिए तमाम बाउंसर्स या फिर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। पीछे देखेंगे, यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर पीछे देखिए, यहाँ पर ये देखिए एंट्रेंस पे ही यहाँ पे तमाम पुलिस फोर्स खड़ी हुई है। यहाँ पर ये जांच करने के लिए खड़े हैं कि कोई भी गलत व्यक्ति अंदर ना जा सके, और अभी मीडिया को रिकॉर्ड करने के लिए अंदर जाने के लिए रोका हुआ है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आते हैं, और ये देख पाएंगे ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ये बोर्ड लगा हुआ है। लोगों से हमारी बात हो रही थी, राम भक्तों से बात हो रही थी। एक बड़ी चोरी राम मंदिर के अंदर हुई, 1250 शिलाएं गायब हो गई, करोड़ों की लूट हो गई।
चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है। साथ ही साथ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चंपत राय से लगभग 3 घंटे बातचीत हुई है, काफ़ी सारी बातें निकलकर सामने आई है। एसआईटी की जांच गठित है। एसआईटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी फाइनल रिपोर्ट की इंतज़ार हो रहा है, उनकी फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते तो हैं, प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद होते हैं, लेकिन एक भी टिप्पणी नहीं करते, एक भी कमेंट अभी तक क्यों नहीं कर पाते। कुछ राम भक्त ये भी कहते हैं कि जो किसी भी नेता के मृत्यु पर ट्वीट हो जाता था वो ट्वीट क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सवाल है। और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं, चंपत राय की गिरफ्तारी अभी तक नहीं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।